Good morning, students. We have to discuss for the BLLB 5th semester first paper, political science. Then we have discussed in the last class that which topic has been discussed? The theory of states. Origin of the state theory. Which is the theory can we study? Many has theory, basic elements of the states. Okay, today we have discussed some specific theory related to the states. That means origin of states. How can any state or origin? Okay, that means कैसे कोई राज्य जन्म लेता है, अस्तित्व में कैसे आया, तो इसके संबंध में हम ये देखेंगे कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी जिसे कहा जाता है. इट इज द बेसिक वेरी बेसिक थ्योरी दैट इज द नोन फॉर विच फॉर द रिलेटेड टू द स्टेट्स, ओरिजिन ऑफ द स्टेट्स. देन वी हैव to look at this theory. There are three types of thinkers or political thinker. We have the known first Thomas Hobbes, John Locke, and Rousseau. Three thinkers have been defined in the social contact theory. Then we have studied first thinker Thomas Hobbes. कहने का मतलब है किसी राज्य का जन्म कैसे होता है, यानी कि उत्पत्ति कैसे होती है, उस संबंध में हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत. सबसे पहले कौन फिगर आता है, इसमें आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत. सामाजिक समझौते का सिद्धांत का मतलब हम समझते हैं, सामाजिक समझौते का मतलब होता क्या है. फिर इस संदर्भ में क्या करेंगे, सामाजिक समझौता क्या होता है, ठीक, सामाजिक समझौता क्या होता है, और फिर इस संबंध में कौन कौन से थिंकर ने अपने विचार दिए. ठीक है, थॉट ऑफ थिंकर्स, थिंकर के यानी कि पॉलिटिकल थिंकर के विचार है. इन दो चीजों को हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को समझते हैं कि क्या है, ये क्या है, व्हाट इज द सोशल कंट्रैक्ट. ठीक, सोशल कंट्रैक्ट क्या होता है, समाज में जब कोई समझौता किया जाता है एक दूसरे की भलाई के लिए, यानी कि देखिए ये एक ऐसी चीज होती है जहां से एक समाज की उत्पत्ति होती है. इस संबंध में हम प्लूटो को देखते हैं. तो प्लूटो ने क्या कहा था, प्लूटो ने अपने बुक रिपब्लिक में क्या कहा था, उन्होंने यह कहा था कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है. राज्य की उत्पत्ति पहले परिवार से होती है, पहले ग्राम से होती है. पहले एक छोटा परिवार बनेगा, छोटे परिवार से बड़ा परिवार, छोटा परिवार बनेगा, छोटे परिवार से एक समुदाय बनेगा, उस समुदाय के बड़े रूप को ही स्टेट कहा जाता है. तो ऐसे ही क्या हुआ, वास्तव में स्टेट आया कैसे है, परिवार बना कैसे है, ठीक, समुदाय बना कैसे, उस संबंध में हम देखते हैं सामाजिक समझौता क्या होता है. सामाजिक समझौता में समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा एक ऐसा समझौता जो समाज को संचालित करे, यही सामाजिक समझौता होता है. ठीक है, समाज को जो एक निश्चित उद्देश्य है, समाज बनाने का जो एक निश्चित उद्देश्य है, किस लिए समाज बनाया जा रहा है, किस लिए समाज का निर्माण किया जा रहा है, उस, ठीक है, उस निर्माण के उस अध्याय को पूरा करने के लिए एक समझौता किया जाता है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ, व्यक्तियों के साथ, एक समुदायों के साथ
ठीक है, एक परिवार परिवार के साथ जो समझौता करता है जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, वही क्या कहलाएगा? सामाजिक समझौता कहलाएगा, सोशल कंट्रैक्ट कहलाएगा। सामाजिक समझौता दो चीजों से मिला हुआ है। पहले सामाजिक समझौता, समाज मतलब सोशल, समाज में रहने वाले व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कैसा प्राणी? समाज में रहने वाले का एक निर्धारित दायित्व होता है, एक कर्तव्य होता है, तभी एक समाज बेहतर तभी चल सकता है। ठीक, समाज में रहने वाले लोगों के बीच समझौता समाज को कैसे चलाया है। तुमने क्या समझा सामाजिक समझौता क्या होता है? ठीक है, अब हम देखते हैं इसके संबंध में थ्योरी, इसके संबंध में हम देखते हैं सिद्धांत। थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स ये 15वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी के बीच में थे। ठीक है, ये आए उस समय में। ठीक है, इंग्लैंड में पूरी तरह से राजतंत्र होता था। ठीक है, तो राजतंत्र के बीच में इन्होंने किसकी परिभाषा दी? समाज की परिभाषा दी। समाज की परिभाषा सोशल कंट्रैक्ट की परिभाषा दी। समाज में रहने वाले राजाओं को कैसे रहना चाहिए, राजाओं के बीच व्यक्तियों को कैसे रहना चाहिए, समाज को कैसे रहना चाहिए, कानून कैसे होना चाहिए, इन सबके संदर्भ में थॉमस हॉब्स ने अपना विचार दिया। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। थॉमस हॉब्स का जब जन्म हुआ इंग्लैंड में, तो उस समय गृह युद्ध चल रहा था, यानी कि इनके बारे में यह कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स का जन्म डर के साथ ही हुआ, पैदा हुए, और इन्होंने क्या हुआ, डर में रहकर अपने पूरा थॉट दिया और डर में रहकर उभरे। ठीक, यानी थॉमस हॉब्स के ऊपर डर हमेशा हावी रहा, इसलिए उनकी सभी रचनाओं में आप डर को देखेंगे। जैसा कि थॉमस हॉब्स सबसे पहले अपने सबसे चर्चित पुस्तक लेवियाथन लिखी 1651, लेवियाथन 1651 में लिखी। ठीक, लेवियाथन 1651 में लिखी। लेवियाथन में सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को पूरी तरह से बताया। ठीक है, इन्होंने सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को कैसे बताया? 3 प्रकार से डिफाइन किया। सबसे पहले नेचुरल स्टेट में बताया, फिर सोशल कंट्रैक्ट बताया, फिर क्या बताया, फिर उन्होंने गवर्नमेंट बताई। ठीक, लेवियाथन में सोशल कंट्रैक्ट के संदर्भ में इन्होंने 3 चीजें बताई। लेवियाथन में सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को लेकर उन्होंने 3 चीजें बताई। सबसे पहले चीज नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेज बताई। सबसे पहले क्या बताया? नेचुरल स्टेज बताया। दूसरा सोशल कंट्रैक्ट, तीसरा क्या बताया? गवर्नमेंट। ठीक, तो हम एक एक चीजों को इनको देख कर समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। ठीक, सबसे पहले क्या बताया? नेचुरल स्टेज प्राकृतिक अवस्था से कहा जाता है। दूसरा सामाजिक समझौता, तीसरा क्या बताया? सरकार। ठीक, तो इनकी थ्योरी के आधार पर, लेवियाथन के आधार पर, लेवियाथन में मतलब थॉमस हॉब्स के थ्योरी के आधार पर क्या स्टेट की उत्पत्ति कितने आधार पर हुई? 3 आधार पर चलते हैं। पहले नेचुरल स्टेज, दूसरा सामाजिक समझौता, सोशल कंट्रैक्ट, तीसरा गवर्नमेंट। अब हम इनकी थ्योरी को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कहते हैं थॉमस हॉब्स? सबसे पहले क्या कहते हैं थॉमस हॉब्स? सबसे पहले कहते हैं नेचुरल स्टेज। नेचुरल स्टेज यानी कि थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? थॉमस हॉब्स ने ये क्या कहा अपने पुस्तक लेवियाथन में? उन्होंने ये कहा कि मनुष्य क्या होता है? पूरी तरह से स्वार्थी होता है। क्या करता है वो? जब
सबसे पहले जब प्रकृति में मनुष्यों का जन्म हुआ, यानी कि जब बंदर से जब मनुष्य बने, तो सबसे पहले उस समय मनुष्य कैसे हुआ करते थे। प्राकृतिक अवस्था का मतलब वह हुआ जब मनुष्य अपनी चाल चलन जब अस्तित्व में आ रहे थे, अस्तित्व में आ गए, ठीक है। होमो सैपियंस जब मनुष्य बनना चालू हो गए, तो उस समय मनुष्य कैसे होता था, उन्होंने इस चीज के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। उन्होंने कैसे कहा, पूरी तरह से मनुष्य क्या था, स्वार्थी, ठीक, हिंसक, ठीक है, स्वार्थी था, सेल्फिश था, ठीक है, क्रूवल था, ठीक है, स्वार्थी था, क्रूवल था, बेईमान था, ठीक है, यानी कि मनुष्य हमेशा किस चीज से प्रभावित होता था, मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में हमेशा उसमें क्या थी, हमेशा सिर्फ क्या थी, बुराई ही थी। यानी कि अब प्राकृतिक अवस्था को तो समझते हैं, अब इनके लेवियाथन के अनुसार हम समझते हैं प्राकृतिक अवस्था वास्तव में क्या था। इस चीज आपके पास है बुराइयां, उस समय मनुष्य के अंदर बुराइयां थी, कैसे बुराइयां थी इस चीज को समझते हैं। जब मनुष्य का जन्म हुआ, जब अकेले अकेले टहल रहे थे, अकेले भ्रमण कर रहे थे, तो क्या होता था, एक दूसरे को देखते ही मार देते थे, क्योंकि उनको डर होता था कहीं वो हमारे ऊपर हमला ना करते। आप कल्पना करिए, आप जंगल में अकेले हो गए हैं, ठीक, आप किसी को कुछ नहीं जानते, तो उस समय आपको क्या समझ में आएगा, आपको तो यही समझ में आएगा कि जंगल में जो कोई होगा हमारा दुश्मन ही होगा, ठीक। आप ऐसे जंगल में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे क्या रहते हैं, जंगली जनजातियां रहती हैं, जंगली जनजातियां रहती हैं, तो उसके बीच में आपका क्या होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी अवस्था को समझेंगे, उसी अवस्था को महसूस करेंगे। जब उस समय की अवस्था में थॉमस हॉब्स ने लिखा, थॉमस हॉब्स ने लिखा मनुष्य क्या था, बेईमानी, क्योंकि उसे कैसा लगता था, सिर्फ अपनी ही चीज दिखाई देती थी, वो खुद को दिखाई देता था, क्योंकि उसे डर महसूस होता था, ठीक। वो पूरी तरह से हिंसक था, किस लिए हिंसक था, ताकि वो अपनी जान और संपत्ति की सुरक्षा, माल की सुरक्षा कर सके, खुद के ऊपर, खुद के लिए, ठीक। वो पूरी तरह से बेईमान था, क्योंकि जब स्वार्थ आ जाएगा, ठीक है, तब भी अपने आप में वो अपनी चीजों की सुरक्षा करेगा। इस संबंध में एक थॉमस हॉब्स ने एक बहुत अजीब लाइन कही, जिसको आप समझेंगे। उन्होंने क्या कहा, कोई माता भी अपने माता पिता भी अपने बच्चों का भला इसलिए करता है क्योंकि उनमें भी उनको एक स्वार्थ नजर आता है। थॉमस हॉब्स की लाइन है, ठीक है। ऐसा पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता क्या है क्या नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को समझाया, ठीक। सबसे पहले नेचुरल अवस्था हम समझें। नेचुरल अवस्था में क्या था, मनुष्य पूरी तरह से अलग होता था, ठीक है, वो पूरी तरह से स्वार्थी था। किस लिए स्वार्थी था, किसी से डर होता था, कोई आगे उसकी संपत्ति छीन लेगा इसलिए उसको मार देता था, कोई उसे चोट पहुंचाएगा इसलिए उसको मार देता था, ठीक। पहले हो गया नेचुरल स्टेज। अगला हम स्टेज समझते हैं। अब इसी के आगे का स्टेज आएगा सोशल कंट्रैक्ट स्टेज। सोशल कंट्रैक्ट सामाजिक समझौते के कारण, जिसके नाम था सोशल कंट्रैक्ट, ये समझते हैं सोशल कंट्रैक्ट। अब हम रीजनल और सोशल कंट्रैक्ट का मतलब क्या समझते हैं। अभी आपने देखा प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, ठीक, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। अब हम इस चीज को समझते हैं कि सोशल कंट्रैक्ट आया कैसे। अब नहीं आपने देखा कि इसकी पहले की अवस्था क्या थी, बिफोर द सोशल कंट्रैक्ट, before the social contract, what is the which contract, which stage, natural stage, ठीक। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र होता था, उससे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है कि जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता था, उसे हमेशा इस चीज का डर हुआ रहता था कि हमारी जान कोई ले लेगा, हमारी संपत्तियां कोई ले लेगा। इसलिए मनुष्य क्या है, ये दो चार मनुष्य ऐसे हो गए, वो प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह से रिड्यूस है, पूरी तरह से सेल्फिश है, ठीक है, ईविल उनके अंदर क्या थी, स्वार्थ की भावना थी। इस संबंध में कह सकते हैं फिर क्या हुआ, फिर ये सब आपस में अपनी संपत्ति, अपने जीवन को सुरक्षा करने के लिए इन्होंने एक क्या किया, समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपनी शक्तियां किसको दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो हमारी रक्षा करेगा। अपने अधिकार किसको दे देंगे, एक व्यक्ति को दे देंगे जो वहां पे वो शासन करेगा, ठीक है।
ठीक। वो वहां पे क्या करेगा, वो शासन करेगा। शासन करने का मतलब वो हम लोगों को बताएगा। जब एक समुदाय का जन्म होने लगा, 4 लोग मिल गए, ठीक है। अब किसी को स्वतंत्र शिकार करने का अधिकार इसका था, ठीक है, सब कुछ करने का अधिकार इसी का था, घूमने टहलने संपत्ति के। फिर क्या हुआ, उनको खतरा समझ में आने लगा। उन्होंने क्या किया, 4 लोग मिलकर एक मुखिया को चुना। वो मुखिया, ठीक है, वो मुखिया क्या करेगा, उन लोगों को लीड करेगा, उन लोगों को चलाएगा। ये क्या हुआ, एक समझौता बना। इन समझौते में इन्होंने क्या कहा, इन समझौते में इन्होंने सारे अधिकार इस मुखिया को दे दिए, सारे अधिकार, और इनके सारे अधिकार को लेकर यह इनके अधिकारों को रक्षा करेगा, इन अधिकारों को बताएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसी को क्या माना जाता है, आज के हिसाब से क्या माना जाता है, बाद में से किसकी उपाधि दे दी गई, राजा की उपाधि दे दी गई। ठीक है, हमने समझा रीजन ऑफ द सोशल कंट्रैक्ट। ठीक, अब बात आती है थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या जाता है, गवर्नमेंट। थर्ड स्टेज में क्या जाता है, गवर्नमेंट, सरकार। अब इनके अनुसार सरकार कौन चलाएगा, सरकार कौन चलाएगा, जो राजा या मुखिया ने इन्होंने चुना, ठीक है, वो राजा ही। जब सब व्यक्तियों ने अपने अधिकार राजा को दे दिए तो राजा क्या हो गया, वो पूरा शक्तिशाली हो गया। वो जो कहेगा, राजा के द्वारा कहा जाने वाला कथन, उनके जितने प्रजा होगी सबको मानना पड़ेगा, सबके लिए वही अधिकार देगा, सबके लिए वही चीजें निर्धारित करेगा। इस प्रकार से कैसा उन्होंने किस प्रकार के राजतंत्र की स्थापना की, उस राजतंत्र की स्थापना की। इसके थॉमस की थ्योरी का क्या कहा जाता है, निरंकुश कहा जाता है। थॉमस की थ्योरी को, थॉमस हॉब्स की थ्योरी को पूरी तरह निरंकुश कहा जाता है, क्योंकि जब सब लोगों ने राजा को सभी ताकतें दे दी, राजा ने सभी को पावर को लेकर अब अपने उसको कंट्रोल करने लगा, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। राजा और प्रजा के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि आज भी समझ में आता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, कौन सी चीजें इनके थ्योरी में हैं। अब इसी के आधार पे थॉमस हॉब्स की हमने देख ली। ठीक है, आज समझ में आया। जॉन लॉक की थ्योरी को समझते हैं। जॉन लॉक की थ्योरी में क्या कहा, इन्होंने भी अपनी 3 चीजें बताई, 2 चीजें बताई। पहला, नेचुरल स्टेज, प्रॉस्पेरस। ठीक, अब हम समझते हैं जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। जॉन लॉक ने बताया प्रकृति अवस्था पूरी तरह से खराब अवस्था थी, बुराई की अवस्था थी, उसमें ईविल थे, इच्छा बहुत थी, स्वार्थ थे, ठीक है, बेईमानी थी, एक दूसरे की हिंसा थी। लेकिन जॉन लॉक क्या कहते हैं, प्रकृति की अवस्था कैसी थी, पूरी तरह से समृद्ध थी, उनके पास सब कुछ हुआ करता था, शांति थी, ठीक है, समृद्ध थी, धन था, उनकी अपनी लाइफ पूरी तरह से फ्रीडम थे, स्वतंत्रता थी। ठीक है, इस प्रकार से कैसा था, पूरी तरह से प्रॉस्पेरस था, समृद्ध था। अब क्या हुआ, जब समृद्ध था, अगला स्टेज कैसे बढ़ा, दिक्कत क्या आई, जब इनके पास संपत्तियां आने लगी। ठीक है, क्या आने लगी, संपत्ति जब इनके पास आने लगी तो बहुत दिक्कत हुई। अब इस संपत्ति जब आने लगी तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण होने लगे, हमले होने लगे, जब संपत्ति ज्यादा होने लगे, फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या आगे से कम लोग थे, समृद्ध थे, शांति थी, सब कुछ थी। अब क्या हुआ, लोग ज्यादा हुए, ज्यादा जब हुए तो संपत्ति कम होने लगी, संपत्ति जब आई कम होने लगी, किसी किसी के पास ज्यादा हो जाए, किसी के पास कम हो जाए, तो जो कम वाले थे वो ज्यादा के ऊपर हमला कर दे, आक्रमण कर दे। तो इस आधार पे अगला स्टेज में क्या बना, सोशल कंट्रैक्ट। किस लिए बना, वो इसलिए बना क्योंकि उनके पास संपत्तियों को सुरक्षा देने के लिए क्या किया, उन्होंने एक सोशल कंट्रैक्ट किया, समाज में एक क्या किया, समझौता किया हुए एक दूसरे के खिलाफ कि हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपनी शक्ति किसको दे देते हैं, एक अपने शासन को चलाने वाले के ऊपर दे देते हैं। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स की थ्योरी कितनी थी, वो पूरी तरह से सामाजिक थी, उसमें सोशल कंटेंट था, उसमें सोशल जन्म होता था। इसमें जो नेचुरल स्टेज था ये सोशल था, सोशल थ्योरी यहाँ पे थी, सोशल थ्योरी थी। अब जब संपत्ति के हिसाब से जब सरकार
ये क्या थी? ये पॉलिटिकल थी। ये क्या थी? थॉमस जॉन लॉक की पॉलिटिकल, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल थ्योरी थी। ठीक है, अब ये समझ में आई। यानी कि इनका क्या था, इनका जो स्टेज था ये पूरी तरह से समृद्ध था, संपत्ति। ठीक है, फिर संपत्ति के हिसाब से पॉलिटिकल बना। आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।